गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? आशा करते होंगे एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आपकी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में देखेंगे, क्योंकि आपकी त्रिकोणमिति पढ़ाकर बता दिया गया है। त्रिकोणमिति में लगभग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 5 से 6 क्लास चलाएं, जिसमें त्रिकोणमिति की जितनी सवालें आ सकती एग्जाम में उतना बता दिए हैं। आज देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कितनी सवालें आती है और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कौन कौन सवाल आती है, आज उसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कितनी सवालें आती हैं और इसमें क्यों परेशानी होती, कहाँ से परेशानी होती, ये देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें परेशानी क्या क्या होती है, लोग कंफ्यूजन कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बहुत रिटन में बहुत होता है, कह सकते हैं कि लिखा बहुत होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ऐसे जब अधिक से अधिक क्वेश्चंस रहते हैं तो इसी में सब लोग दिक्कत करते हैं, यही कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते हैं, और क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो आंसर नहीं समझ पाते हैं, सॉल्व कैसे करना है पकड़ ही नहीं पाते हैं। देखिएगा दिया क्या है इसका क्वेश्चन, ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार, कोई सर्कस है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, बता रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब जो जिस डोरी पर वह कलाकार चढ़ रहा है वो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं, एकदम सीधा तनी स्ट्रेट है पूरा। आपसे आगे क्या कह रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब एक एक स्टेप इसमें जानेंगे और उस एक एक स्टेप को लगाएंगे। जैसे यहां तक बता दिया कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब बता रहा है कि भूमि पर कोई खंभा है, ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां से यहां तक कोई भूमि हो गई, बता रहा है कि इस पर कोई खंभा है, इसको क्या मान ले, ए बी, मतलब कह दे भूमि पर कोई खंभा क्या है, ए बी है। भूमि पर कोई खंभा क्या हो गया, ए बी हो गया। अब बता रहा है कि भूमि, यहाँ कह रहा है भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब जो ये डोरी है, मतलब जो लंबी डोर है वह इसके शिखर, शिखर का मतलब क्या, उसकी जो ऊंचाई है, जो चोटी, जहां कह सकते हैं जो ऊपरी पॉइंट है जो लास्ट, उसी यहीं पर क्या किया गया है कि डोर को बांधा गया है। और फिर आगे बता रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो। मतलब ये आपसे बता रहा है कि कोई रस्सी जो यहाँ से बांधी गई है और कहाँ तक, खंभे के शिखर तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बांधी गई है। जैसे यही ध्यान दीजिए, कह रहा है कोई रस्सी जो है यहां से लेके यहां तक बांधी गई है, समझे। कोई रस्सी आपसे बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक बांधी गई, एकदम सीधी रस्सी बांधी गई है एक खंबे से। जैसे सामने कोई, यहाँ से हम खड़े हैं, सामने कोई खंबा है, यहाँ से कोई सीधे तिरछे क्या की गई है, रस्सी बांधी गई है। और बता रहा है कि जो ये रस्सी बांधी गई है कितने अंश के कोण पर बांधी गई है, पृथ्वी से 30 अंश के कोण पर। कितने अंश के कोण पर बांधी गई है, 30 अंश के कोण पर। इसको क्या मान लें हम, सी, और एक इतना हमारा 90 डिग्री का है। ये हमारा बना क्या, समकोण त्रिभुज बन गया। फिर से समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब आपसे बता रहा है कि कोई कलाकार है जो 20 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर दूरी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और बता रहा है कि डोरी किससे बांधी गई, किसी एक खंबे के शिखर से बांधी गई है। तो बता रहा है अगर डोरी किसी खंबे के शिखर से बांधी गई है तो इसी की क्या बताना है, हमें हाइट बताना, इसी की क्या बताना है, हाइट। मतलब मान ले, माना खंभे की ऊंचाई h, मतलब इस खंभे की ऊंचाई को क्या आप देख लिए, बताइए, इस खंभे की ऊंचाई को क्या माना गया है, ये h माना गया है।
खंबे की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। और एक चीज दिया है हमें, ए बी बराबर क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर क्या हो गया, h हो गया। फिर हमसे आगे कह रहा है ए सी, जो यहां से यहां तक की दूरी है, ए सी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 मीटर। यहाँ कह दे डोरी की लंबाई या डोर की लंबाई, डोर की लंबाई AC बराबर 20 मीटर। कोण कितना दिया है, थीटा बराबर, कोण कितना भाई 30 अंश, तो कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो लिख दे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा। अब अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो बताइए कि होगा क्या, ये हमें दिया क्या है, दूरी दिया यहाँ से यहाँ तक, मतलब कह सकते हैं कि हमारा कर्ण दिया है, क्या दिया, सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण दिया है, और जिस पर 90 है क्या है ये हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा। लंब ही निकालना, मतलब कर्ण दिया है, लंब निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको क्या कर दे, उसको पहले कर देते अंश में, मतलब कर देंगे ए बी, और जो दिया रहता है उसको क्या करेंगे, हर में लिखते हैं। तो ए बी बटे ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी। ये भाई अब बताइए, अगर ए बी बटे ए सी है, ए बी हमारा लंब है, ए सी हमारा क्या कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, लाल बटे अगर कक्का से देखेंगे तो बताइए लंब बटे कर्ण साइन का होता है ना, तो किसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हुआ ना। अब देखिए अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो साइन में थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की जगह पर कितना हमारा है, 30 अंश, बराबर ए बी नहीं पता, इसको हम क्या माने हैं, यच मान लिए, यही निकालना है। ए सी कितना है, ए सी हमारा है 20 मीटर, क्लियर। अब चलिए वैल्यू रखिए, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। मैं एक दिन चार्ट में बनाया था तो आपको बताया भी था उस दिन, आगे जाके देखिएगा आप, प्लेलिस्ट से जाकर खोल के देखिएगा तो उसमें आपको बताया गया है कि सबका मान कैसे निकाला जाता है, वहां आपको हम बताए हैं ये चीज। अब देखिए अगर साइन 30 अंश की वैल्यू 1/3 हो गई, यहाँ लाके 1/3 रखे, मतलब 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, h/20, क्लियर, 20 मीटर। क्या लगा दे, अब कह सकते हैं कि क्रॉस मेथड लगाएंगे, जब क्रॉस मेथड लगाएंगे तो क्रॉस मेथड होगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा 2h बराबर 20 मीटर, h बराबर कितना हो जाएगा 20/2 मीटर, 2 से डिवाइड कर देंगे 10 मीटर, h इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। ये भाई कह सकते हैं, अब यहाँ आगे लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऐसा नहीं, यही आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन देख के लोग भागते हैं इस सवाल से, सोल्यूशन इसका कुछ नहीं होता, सोल्यूशन बहुत आसान होता है, बस इसका क्वेश्चन देख के लोग भागते हैं। इसको देख लीजिए फिर अगली बताते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान दीजिएगा, करा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब सबसे पहले आपसे एक इसमें दिया है कि ऊंचा भवन बता रहा है, आपसे कह रहा है कि 20 मीटर क्या है, कोई ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, बता रहा है कि
इसके शिखर, इस ऊंचे भवन का ये शिखर है, इसके शिखर पर कोई मीनार लगी है। तो जैसे होता है ना कि किसी किसी लोगों के छत पे टावर रहते हैं, तो वैसे बता रहा है कि इसके छत पर, इसके शिखर पर एक क्या है, मीनार। इसके शिखर पर एक क्या है भाई, मीनार है। क्लियर। अब बता रहा है इसके एक शिखर पर मीनार है लगी है। तो कह रहा है इस मीनार के तल, अगर मीनार का तल देखेंगे तो यहाँ और शिखर यहाँ, कह रहा मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश बढ़ रहा है। मतलब इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण दोनों कितना बढ़ रहे हैं, 45 अंश। भी कहां से, पृथ्वी के किसी एक बिंदु से, मतलब भूमि पर किसी एक बिंदु से अगर यहाँ का उन्नयन कोण मतलब देख रहे हैं तो कितने अंश का बना है, ये 45 अंश। और फिर यहीं से अगर इसको देख रहे हैं, यहीं से अगर इसको देख रहे हैं तो बताइए कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश। क्लियर। आपसे यही बता रहा है कि कोई एक क्या है, ए और बी, ए बी क्या है, मकान है। कह सकते हैं कि ए बी हमारा क्या है, मकान है, जिसकी लंबाई कितनी है, ए बी एक मकान है जिसकी लंबाई या ऊंचाई कह दीजिए, ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज क्लियर हो गई कि ये भी एक मकान है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब कह रहा है अगर यहां सी कर दे तो ये हमारा सी क्या हो गया, सी, यही हमारी मीनार है। तो मान लेंगे पहले कि माना मीनार की ऊंचाई, मानेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बीसी बराबर एच। माना मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर एच हो गई। ये यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, एच, और यही एच हमें ज्ञात करना है। यहाँ डी कर दें, बताइए यहां से यहां तक की भी दूरी नहीं पता है, इसको भी मान लें इसको कह दें कि ए डी बराबर भी क्या मान लें, ए डी बराबर एक्स मान लें। ये पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी, एक्स हो जाएगी। अब हमें देखिए एच निकालना है। तो सबसे पहले अच्छा ये बताइए कि ये चाहे 45 वाला कोण मतलब जो इसके तल का है और जो 60 इसके क्या है, शिखर का है, ये दोनों कोण किस आधार पर है, ए और डी इसी आधार पर दोनों कोण है। इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो जो दोनों कोण है इसी आधार पर है, मतलब दोनों के लिए आधार सेम है। अगर दोनों के लिए आधार सेम है तो बताइए पहले इसके लिए अगर ये आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इसके लिए आधार की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो यक्स की यहाँ वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि कितने वाले त्रिभुज से, ए बी डी, अगर ए बी डी इससे अगर आधार को निकाल लेते, ध्यान दीजिएगा, अगर इससे आधार को हम निकाल लेते तो यक्स की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता लग जाती। जब यक्स की वैल्यू एग्जैक्ट पता लग जाती, ये क्लियर हो जाता, ये 20 है, ये एच है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक करेंगे क्या होगा, 20 प्लस मतलब 20 प्लस एच, हम कह सकते हैं ए सी बराबर 20 प्लस एच मीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर इतना 20 है और इतना एच है, टोटल मिलाएंगे 20 प्लस एच हो जाएगा। और ये पहले से हमारा ए डी क्या है, एक्स है। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले इतने हल करेंगे, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना अंश है भाई, 45 अंश। थीटा कितना इसके लिए त्रिभुज देखिए ए बी डी, अगर इसके लिए देखेंगे तो थीटा 45 अंश, 60 तो पूरे यहाँ तक के लिए, अगर इसके लिए 45 है तो 45 हो गया। ए बी तो दिया ही है, ए बी कितनी है भाई, ए से बी की दूरी कितनी है, 20 मीटर। ए से डी एक्स निकाले ही है। हमें बताया था कि जिनको निकालना है उसको अंश में करिए,
तो अंश में करेंगे तो हो जाएगा AD और बटे हर में क्या हो जाएंगे AB बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अंश बटे सॉरी ये इसके आधार बटे क्या है, लंब है। यहाँ सेल करिए L डबल के A, आधार बटे हमारा क्या हो जाएगा, लंब है। तो बताइए लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। तो आधार बटे लंब किसका होगा, काट का होगा ना। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट और कॉट का थीटा, थीटा बराबर 45 रखे हैं, तो कॉट 45 बराबर कितना हो जाएगा, AD हमारा x है और AB हमारा कितना है 20 है। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर x बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर भी कितना मीटर आ जाएगा 20 मीटर। मतलब ए हमें क्लियर हो गया कि ए हमारा कितना है 20 मीटर है। आधार हमें क्लियर हो गया, आधार AD बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया। यहाँ तक तो बहुत आसानी से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि आसान से एकदम आ सकती है। यहाँ तक आगे देख लीजिए, आगे समझ लीजिए क्या है। क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू 1 थी, तो 1 बराबर x अपान 20 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसका 20 का 1 में, तो 20 1 हो गया, 20 x इक्वल टू 20 हो गया। अब इतना जानते हैं, इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है। अब आपसे अगली बात कह रहा है कि अब हमें इतना तो निकल गया, अब हमें पूरा निकालना है, समझिएगा, पूरा निकालना है। तो पूरा निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा करते क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह दें अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब भाई कौन सा त्रिभुज में हल करना है, ACD, बड़े वाले में, ACD में, ध्यान से देखिएगा। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। जब ACD में हल करेंगे तो बताइए, यही हमें नहीं पता, ये तो हमें पता है। जो नहीं पता उसी को क्या मानते हैं, हर अंश मानते हैं, न्यूमरेटर वही होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं क्या, AC बटे AD, AC बटे AD। अब बताइए AC बटे AD, AC आपका क्या है, लंब है, और AD क्या है, आधार। लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा। लंब बटे आधार किसका होता, tan का होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये भाई यहीं लिख लीजिए, थीटा बराबर कितना इसके लिए है, 60 अंश है। थीटा बराबर कितना है, 60 अंश है। ला के यहाँ रखेंगे तो tan 60 अंश बराबर AC कितना है, यहाँ से यहाँ तक AC क्या होगी 20 प्लस H। AC आपको बताएं कितना है 20 प्लस, देखिए यहाँ पे AC आपको बताया 20 प्लस H, तो होगा आपका क्या 20 प्लस H और बटे AD कितना होगा 20, ये 20 प्लस H बटे 20। अब tan 60 अंश की वैल्यू लिखना है, तो tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है बताइएगा, tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3। जब ये √3 होती है तो कर लीजिए √3 बराबर ये 20 प्लस H अपान 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर वही अगर क्रॉसिंग मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अपान 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसका इसमें कर लीजिए, तो हो जाएगा 20 और प्लस 1 का H में करेंगे H, ये हो गया 20 प्लस H। इधर चलिए इसका इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा 20 करनी में 3, ये भी हो गया 20 करनी में 3। अब भाई देखिए H की वैल्यू निकालना है बेटा, हमें यही H कहा है, मीनार की ऊंचाई H निकालना है, ये वाली पॉइंट। अगर हमें H निकालना है तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसको सिंगल करेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो H बराबर हो जाएगा 20 करनी में 3 माइनस 20, क्योंकि इधर क्या होगा प्लस में है 20, इधर चिन्ह प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो इधर पॉजिटिव 20 उधर जाएगा माइनस में निगेटिव 20 हो जाएगा। अब बताइए दोनों में 20 हमारा क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब 20 कॉमन मिल रहा है तो H बराबर 20 अगर कॉमन कर लें तो इसकी आएगी कितना 3 माइनस 1, √3 माइनस 1, क्योंकि 20 यहाँ से कॉमन कर लिए √3 बचा, माइनस यहाँ 20 कॉमन किए तो 1 होगा। यही हमारे क्या हो गई मीनार की
ऊंचाई हो गई, ध्यान दीजिएगा यही होता है। अब अगर आपको और इसको एग्जैक्ट लिखना है तो कर क्या सकते हो, इसे आंसर में इतने रहेगा, एग्जाम में इतने लिखेंगे इतने कहेगा। और अगर मान लीजिए और ज्यादा इसको लिखना है तो क्या करिए, √3 की वैल्यू रख दीजिए। √3 बराबर होता है 1.732, ये होती है √3 की वैल्यू। अब आप √3 की वैल्यू रख के यहाँ रख देंगे, रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इतने छोड़िएगा, इतने एग्जैक्ट आंसर कहेगा। है समझ में? यही है, देखिए बहुत आसानी से लगाएंगे, बहुत आसानी से देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है सब 6 नंबर में आएंगे आपके एग्जाम में। एक तो श्योर आएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं, 2 बताएं अभी, अभी आपको 4 और बताना है, कुल 4-5 बताना, मिला के 7-8 क्वेश्चन बताना इसमें से, जिसमें से क्वेश्चन श्योर आएगा। और जो भी आएगा वह 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर से कम में तो आ नहीं सकता है। जब भी आएगा 6 नंबर, तो अगर आप इतनी बड़ी सवाल बस लगा देंगे, अगर ध्यान से समझ के लगा देंगे तो आपका 6 नंबर पक्का, मैथ में नंबर कटता नहीं है। अगर आप सही सवाल हल कर रहे हैं, सही से सिस्टम से हल किए हैं, ध्यान से देख के हल किए हैं, तो आपका क्या होगा, 6 में 6 पूरा मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटता है मैथ में।